हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी समस्याओं का निदान मिलने वाला है। किचन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिससे हमारी बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, एनर्जी अलग से वेस्ट होती है। तो ऐसी ही सारी समस्याओं का समाधान आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो पापड़ को लेकर है। कभी कभी पापड़ होममेड हो या फिर मार्केट वाले ही क्यों ना हो, पापड़ को जब हम रखते हैं तो आपने देखा है पैकेट खुलने के बाद पापड़ सीम से हो जाते हैं, या फिर अगर आपने इसे 1 से 2 महीने निकाल कर खर्च नहीं किया तो पापड़ में बारिश के दिन में, मानसून के दिन में या फिर गर्मी के दिन में ही क्यों ना फंगस सा लग जाता है। पापड़ आपस में चिपक जाते हैं, इन पे घुन वगैरह लग जाता है। तो पापड़ को घुन और कीड़ों से बचाने के लिए 2 से 3 साबुत मिर्चें ले लीजिए और पापड़ के पैकेट में डाल दीजिए। पापड़ चाहे घरेलू हो यानी कि घर के बनाए हों या फिर बाहर के हों, ये टिप दोनों तरह के पापड़ पे काम आएगी। और पापड़ के पैकेट में मिर्च डालने के बाद आप एकदम निश्चिंत हो जाइए और पापड़ को इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दीजिए। इस तरीके से इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, पापड़ हमारी सुरक्षित रहेगी। बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है उबले हुए आलूओं को लेकर। जब हम आलू उबालते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने आलू को काफी देर के लिए रख दिया, हमने इसे छीला नहीं, तो इसके छिलके उतारने में बहुत दिक्कत होती है। और अगर हमें बनाने हैं पराठे या फिर टिक्की वगैरह तो इनको मैश करना अलग से काम बढ़ जाता है, हाथ अलग गंदे होते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप नीचे कोई बर्तन लगाने के बाद ऊपर से इस तरह से जाली वाला स्पैटुला ले लीजिए। जो भी आपके पास कोई छनौटा हो, इस तरह की बड़ी जाली हो, वो ले लीजिए। इस पर आलू को हाफ कट करके रखकर हल्के हाथों से दबाते जाइए। आलू को हाफ कट करना जरूरी है, तभी इसका छिलका आपके हाथ में आएगा। जैसे ही आप इसको हल्का सा दबाएंगे, हल्का सा ही प्रेशर देंगे, आप देखेंगे दोस्तों नीचे से उबला आलू तो नीचे चला जाता है, लेकिन जो छिलका होता है वो ऊपर रह जाता है। उसको बहुत ही आसानी से निकाल कर आप अलग कर सकते हैं। इस तरीके से 2 फायदे होते हैं। एक तो छिलका बहुत इजीली अलग होता है, दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आपको पराठे वगैरह बनाने हैं तो आलू जो है हमें मैश किया हुआ इस तरीके से मिल जाता है, नीचे बर्तन में इकट्ठा हो जाता है, अलग से उसको मैश करने की जरूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर मुश्किल से 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट लगते हैं जब हम अपने 5 से 6 आलूओं को छिलका भी हटा लेते हैं और मैश भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से मैश करना और छिलना, दोनों में लगने वाले समय को बचा सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आज की अपनी नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी गुड़ को लेकर। कभी कभी जब हम गुड़ को गलत तरीके से स्टोर करते हैं दोस्तों, तो उसकी हालत कुछ यूं होती है। जैसे मेरे पास भी गुड़ था जो डिब्बे में थोड़ा बचा रह गया था और इसे मैंने 1 से 2 महीने हाथ नहीं लगाया, तो आप देख सकते हैं कि इसकी क्या हालत हो गई है, कितने इसमें फंगस लग गए हैं। अब ये सारा गुड़ खराब हो चुका है और मुझे इसे फेंकना पड़ेगा। लेकिन मैंने गुड़ को एक और जगह स्टोर करके रखा था जहां पर गुड़ बिल्कुल सेफ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से गुड़ हमारी एकदम अच्छी है, खाने के लायक है। साथ ही आप देख रहे हैं इसकी शाइन ही अलग है। इस गुड़ को मैंने स्टोर किया था एक एयरटाइट डब्बे में, साथ ही इस पे मैंने लगाया था इस तरह का एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर वही है, आप कोई नैपकिन भी लगा सकते हैं, टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं। टिश्यू पेपर लगाने के बाद डब्बे का ढक्कन अच्छे से बंद करिए। कोशिश करिए कि डब्बा एयर टाइट हो इस तरीके का, और उसके बाद से इस डब्बे को चाहे आप फ्रिज में रखिए, चाहे आप फ्रिज से बाहर रखिए। गुड़ बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, ना ही इसमें अंदर की नमी अंदर बाहर कुछ होती है, और गुड़ बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सही रहता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों चाबियों को लेकर। जब भी हम लेडीज कहीं बाहर जाती हैं, चाबियों को रखने की समस्या होती है, या फिर घर की कीज हैं या फिर अलमारी की कीज है, हम उनको साथ लेकर जाते ही जाते हैं। इस तरह की चाबी होती है, और जब हम इनको पर्स में डालते हैं तो होती है सबसे ज्यादा समस्या, क्योंकि हम लेडीज के पर्स में जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने पर्स में इकट्ठी करके रखती हैं, और उस टाइम पर हम कभी चाबी को खोज रहे हैं तो मुश्किल होती है, क्योंकि चाबी जो होती है वो हमारे सामानों के बीच में, हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, पैसे हैं, कोई भी चीज जो हमारे पर्स में रखी है उनके बीच में छुप जाती है। यहाँ पर तो इस पर्स में आपको दिख रहा है कि चाबी सामने है, पर कभी कभी ऐसा होता है, आपने भी फील किया होगा कि सामानों के बीच में चाबी एकदम गुम सी हो जाती है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं, आपको घर की चाबी या कोई ऐसी चाबी है जो पर्स में रखनी है और घर आते ही तुरंत आपको वो चाबी चाहिए, तो इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि हम सबके पर्स में एक चेन तो होता ही होता है, और इस चेन में कहीं ना कहीं, या तो चेन के रनर में या फिर चेन के स्टॉपर में, कहीं ना कहीं आपको एक छेद जरूर मिलेगा जहां पर इस चाबी को आसानी से छल्ले को आप लगा सकें। मैंने भी यहाँ पर इस छेद में छल्ले को लगा दिया है। इसके बाद से आप आराम से चेन को बंद करिए, पर्स को लेकर मार्केट जाइए, कहीं पर भी जाइए, ये चाबी आपसे अलग नहीं होगी और घर आते ही ये आपको इजीली मिल भी जाएगी। छोटा सा तरीका है लेकिन हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैंने यहाँ पर लिए हैं दोस्तों पीपल के पत्ते। पीपल हम सबके घर के आसपास होता है, पीपल के पत्ते मंगा लीजिए। पीपल के पत्तों का इस्तेमाल हम कहाँ और कैसे करने वाले हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। पीपल के पत्ते जो होते हैं वो बहुत ही गुणकारी होते हैं। इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण, और इसके पत्तों को अगर हम चबाते हैं
तो हमें डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है। अगर किसी तरह की एंजाइटी है उससे छुटकारा मिलता है। इसके अलावा हमारे मुंह से रिलेटेड कितनी भी बीमारियां क्यों ना हो, मुंह से रिलेटेड चाहे हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो, मुंह से बदबू आने की समस्या हो, अल्सर की समस्या है, माउथ अल्सर की, तो हर तरह की परेशानी से निजात मिलता है। और जो हमारे अस्थमा के पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनकी सांस फूलती है, जो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं उनकी सांस फूलती है, उनके लिए पीपल के पत्ते किसी वरदान से कम नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अस्थमा के मरीजों के लिए पीपल के पत्तों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि पीपल के पत्तों को अच्छे से पोंछ लीजिए या पानी से वॉश कर लीजिए, पानी को सुखा लीजिए। लोहे के तवे पर आपको इसको सिम फ्लेम पर छोड़ देना है। आप इसको पत्तों को फैलाकर छोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर करना यह है कि पत्तों को हल्का सा ब्राउन करना है, मतलब अच्छे से सेक लेना है जब तक इनकी नमी न निकल जाए। तो पत्तों को सिम फ्लेम पर रखने के बाद आप इस तरीके से हल्का हल्का जो मैशर होता है उससे दबा भी सकते हैं। दबाने से पत्ते इवन सिक जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पत्तों को एक बराबर सेक रही हूँ, जैसे हम लोग रोटी या पराठे सेकते हैं वैसे ही पत्तों को यहाँ पर सेकना है। तवा जब गर्म हो जाता है तो पत्तों को सेकना ज्यादा आसान हो जाता है। ये देखिए पत्ते यहाँ पर ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं, पर हमें बहुत ज्यादा इसको काला नहीं करना है। इसको हमें ऐसे ही, जब इसकी नमी हल्के से निकल जाए तो गैस को बंद कर दीजिए, तवे पर ही पत्तों को छोड़ दीजिए। अब ये पत्ते जब ठंडे होंगे तो बहुत ही अच्छे से कड़क हो जाएंगे, साथ ही और थोड़े से ब्राउन भी हो जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर पत्ते अच्छे से ठंडे हो गए हैं। पत्ते जब ठंडे हो जाएं तो आप या तो मिक्सी में इसका पाउडर बना लीजिए या फिर हाथों से ही इसको क्रश कर लीजिए, क्योंकि इस टाइम पर जब पत्ते ठंडे हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से हाथों से ही क्रश हो जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगी। पत्ते आप देख सकते हैं, जो डंडियां हैं उनको निकाल दीजिए, बहुत ही इजीली ये क्रश हो जाते हैं। तो मिक्सी में चलाना या फिर हाथों से करना, ये टोटली आपके ऊपर है। और पत्ते जब अच्छे से क्रश हो जाते हैं तो इनकी जो मोटी डंडियां हैं उनको आप छाट कर अलग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्रश पाउडर बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पर इसको हाथों से ही किया है, क्योंकि पत्ते थोड़े थे तो मिक्सी में नहीं चलाया है। अब इन पत्तों के साथ हमें जो दूसरी चीज चाहिए दोस्तों, वो है गुड़। देशी गुड़ अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। देशी गुड़ मिल जाए तो उसको ले लीजिए और आपको गुड़ को क्रश करना है। गुड़ में भी एंटीऑक्सीडेंट के बहुत अच्छे गुण होते हैं, शरीर को गर्माहट देता है, जिस वजह से भी हमें अस्थमा और दमा की शिकायत होती है, वो सारी समस्याओं को ये दूर करता है। गुड़ को आपको लेना है, पीपल के पत्तों के साथ अच्छे से क्रश करना है, यानी कि ग्रेट कर देना है। ग्रेट करने के बाद आपको गुड़ की उतनी ही क्वांटिटी लेनी है जितनी पीपल के पत्ते हैं, या आप थोड़ी सी ज्यादा ले सकते हैं। दोनों चीजों को अच्छे से मिलाइए, एक डो की शेप दे देते हैं और इस डो से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए कुछ यूं एक नॉर्मल अनुपात में चाहिए, एक हाफ टी स्पून के बराबर हमें यहाँ पर छोटी छोटी गोलियां बनानी है। इन गोलियों को बनाने के बाद आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और घर में जिसको भी दमा या अस्थमा की शिकायत है उनको ये एक बड़ी गोली, लगभग 2 मुनक्के के साइज की ये गोली आप ले सकते हैं। अगर हम इसको चम्मच से मेजर करें तो 1 टीस्पून में हाफ टी स्पून हमारा ये मिक्सचर होना चाहिए। ये हमें लेना है सुबह खाली पेट। सुबह खाली पेट नॉर्मल या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ डेली आपको ये हाफ चम्मच लेना है। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन या 1 महीना ही करते आपकी जो सांस फूलने की समस्या है, दमा की जो शिकायत है, वो दूर हो जाती है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है दोस्तों, बिना पैसे की घरेलू रेमेडी है, और सबसे बड़ी बात इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि पीपल के पत्ते किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। तो एक बार इसका उपयोग जरूर करके देखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।